हिंद केसरी न्यूज चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का स्वागत। आप लाइव हैं अभी टिकरी के। ये पीछे आप देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है 378++ यानी कि 378 दिन दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था, अभी पिक्चर बाकी है, आंदोलन यथावत जारी है। एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि जश्न मनाइए, हलवा खाइए और घर को जाइए। लेकिन यहाँ जो ये मेरे पीछे आप जो मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं कि हरियाणा की पंचायतों ने 7 तारीख को एक खाप प्रतिनिधियों ने, टोल प्रतिनिधियों ने और टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए सभी जो लंगर व्यवस्था देख रहे थे, उन्होंने एक मैंडेट भेजा था SKM को कि हमें कमेटी नहीं कानून चाहिए। उसको ठुकरा दिया गया। और जिन किसान संगठनों को हमारी खापों ने खाली ये आपकी दरी बिछाने के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए नहीं थी, इन्होंने 250 से ज़्यादा कुर्बानी भी इनके बच्चों ने दी है। और प्रदीप धनखड़ जैसे और ये हमारे संदीप शास्त्री जैसे और जितने भी यहाँ पे किसान चेहरे थे, उनको आंदोलन में ये उन्हीं की इन खापों के इन परिवारों से, समाज से आए हुए बच्चे हैं, तो वो भी इन्होंने इस आंदोलन को दिए हैं। इसी बीच में जब ये मुद्दा अंदर गया प्रस्ताव हरियाणा का, तो गोहाना के आपने देखा होगा न्यात गांव से चौधरी रघुवीर सिंह जी 58 वर्ष के थे। उन्होंने कहा मेरे नेताओं ने मेरे साथ धोखा किया है, और वो पुल से छलांग लगा के अपना जीवन बलिदान करते हैं। यानी कि 2 कुर्बानियाँ इस आंदोलन में हमेशा याद रखी जाएंगी। करनाल के उस संत की जिसने कहा था कि बड़ी कुर्बानी के बगैर सत्ता की आंखें नहीं खुलेंगी। और ये 715 शहादत तो मोदी से किसानों के मुद्दों पर दी, एक शहादत SKM के नेताओं के खिलाफ किसान ने दी है। बहुत बड़ी शहादत है। कभी भी जश्न के लिए किसी भी खाप जिले में ये नेता जाएं तो इनसे सवाल पूछिए कि जो सोनीपत में KMP से जो सुसाइड नोट लिख के कि मुझे स्वामीनाथन मेरी फसल, मेरे भाव का ये आंदोलन था, फसल के भाव का, और मेरे नेताओं ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे जीवन का कोई मोल नहीं, उसका भी वो हिसाब किताब दे दें कि उस शहादत की जिम्मेदारी जो गुरनाम के संगठन से थी, क्या राकेश टिकैत उसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्या 32 जत्थेबंदी लेंगी, क्या SKM लेंगे। और इसी बीच में आज यहाँ पे आंदोलन में, यहाँ भूख हड़ताल पे प्रदीप धनखड़ और इनकी टीम बैठी हुई थी। इसी आज इनके 7 दिन इनकी भूख हड़ताल का प्रवेश था। इधर घुमाएंगे सुखबीर बिचपड़ी हैं और ये हमारे कुलदीप भाई हैं। इस बिटिया अपने परिवार के साथ लोग घर को चले गए, ये आज भी अपने परिवार उस खेत किसानी के लिए लड़ाई बैठी है। जब लड़ाई अधूरी है तो जश्न किस चीज़ का। पंजाब में आंदोलन के चलते चलते 5 लाख के साथ नौकरियां दी गई, लेकिन ना हरियाणा में नौकरी की घोषणा हुई, ना ही जो गैर आंदोलन के केस थे यानी कि 148, 47, 49 यानी कि जो गंभीर धाराओं के मामले थे वो भी यथायथ खड़े हैं। यानी कि हमारे ही बच्चों की शहादत। और पंजाब ने एक धोखा ये किया कि उन्होंने अपने आड़ती किसान नेताओं के आगे किए, और कमेटी का जो नाटक खेला गया वो एक फार्मूला था आपको बॉर्डर खाली कराने का, लेकिन जो मुद्दे को जानते थे उन्होंने बॉर्डर भी खाली नहीं किए। आगे जो आंदोलन की रूपरेखा होगी वो सड़क रोक के नहीं होने वाली, वो यातायात रोक के नहीं होने वाली। वो हो सकती है कोई कॉल ऐसी हो जाए, जींद में भी एक 23 तारीख को बड़ी पंचायत रखी है सरोखाप ने, और वो कॉल इस तरह हो सकती है कि हर गांव में 5 आदमी अपने गांव के चौराहे पे या मुख्य सड़क पे किसी दिन बैठ सकते हैं। डिजिटल भी हो सकती है। और प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम भी सरोखाप के प्रधान ने एक सुझाव आया है डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ का कि हमारी खापें जब इस फैसले पे पहुंची कि ये एक तरह से एक हरियाणी कहावत है, भाई कुतिया चोर से जा मिली चोरी होगी, तो भाई चोरी पकड़ ली। आज ये समीक्षा हो रही थी कि हमारे मुद्दे के साथ चोरी हुई, हमारी शहादतों के साथ मजाक हुआ, तो इसकी समीक्षा करके प्रधानमंत्री को एक बार पुनः एक संदेश भेजा जाए कि हमें कमेटी नहीं कानून चाहिए। और इसी उसमें चाहिए जो फरवरी के में सेशन बैठेगा, उससे पहले ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो आज इनकी भूख हड़ताल को यहाँ पे जो पंचायत ने सार्वजनिक फैसला लिया है, इस बच्ची के हाथ से जो हम इसमें फ़ोटो भी डाल रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे इनकी भूख हड़ताल थी इनकी लगातार, उसको अनशन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब ये लिक्विड डाइट पे रहेंगे। और 23 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस पे जो अन्य राज्यों के
और यहाँ पे वीएम सिंह भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। और अभी आंदोलन ख़त्म भी नहीं हुआ था कि पंजाब में 5 एकड़ से ऊपर लैंड होल्डिंग का रिकॉर्ड मांगा जाने लगा। एसकेएम की कॉल है कि गन्ना मिल से हट जाइए। ये खेल भी वेस्टर्न यूपी में शुरू हो गया है। और कुछ खापों पे आपत्ति भी की है कि जिन खापों ने योगी को पगड़ी पहनानी शुरू कर दी है, जबकि यहाँ हरियाणा की खाप इस मुद्दे को अभी सीधा प्रधानमंत्री को प्रेषित करेगी अपने अपने ज़िलों में। तो आइए बगैर समय गवाए इनसे पूछ लेते हैं। दलाल खाप से खड़ा हो जाए एक बार। दलाल खाप से हमारे प्रवक्ता, ये वो व्यक्तित्व हैं, इन्होंने सामाजिक जो जीवन होता है ये अपना रिटायरमेंट के बाद सेना में अपना जीवन दिया है। 84 दलाल खाप बहुत बड़ा संगठन है ये। और जब आप एनसीआर की बात करें, भूल जाइए आप रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत, दलाल के बगैर पत्ता नहीं हिलता। यहाँ की जब कोई घटना हुई, जैसे आपकी कसार की घटना थी, या 1 घंटे में लंगर व्यवस्था करनी थी, गुरनाम चढ़ोनी रात को जिनसे जाके शरण मांगता था, ये वो शेर खाप है। आज इन्होंने प्रतिनिधि भेजे हैं। हाँ जी, ये आपका यहाँ पे आज इस बॉर्डर पे जब सब लोग खाली करके गए और आपने ये जो फैसला लिया है एमएसपी कानून कमेटी नहीं, इस पे आपकी खाप का क्या रहेगा? यही रहेगा कि भाई एमएसपी मिलना चाहिए, केवल कहने से नहीं, कागज पे आश्वासन। कमेटी बनाने, कमेटी तो पता नहीं कितने कितने साल लगा देती है। हमें जल्दी से जल्दी एमएसपी कानून चाहिए। कानून तो ये जो बैटन है आंदोलनकारियों की आपके हाथों में दे दी गई आज। देखो, हम पहले भी समर्थन करते हैं और हमारी खाप किसान के लिए दिन रात जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हाजिर रहेंगे, पूरा समर्थन करेंगे, जो व्यवस्था बताएंगे वो भी करेंगे। और इसीलिए हम इस भाई के पास आए हैं कि भूखा मरने से नहीं होता, लठ उठाने से होता है। ताकत तब आएगी जब खाएंगे पिएंगे। तो इन्होंने हमारी बात मान ली, ठीक है हम भूख हड़ताल कम कर देते हैं लेकिन अनशन पर रहेंगे। लठ का मतलब एकजुटता? एकजुटता, बिल्कुल। लठ का मतलब कोई सचमुच का नहीं। लठ कई तरह का होता है, वोट का भी लठ होता है और एकजुटता का भी होता है और विचारों का भी होता है। और कहा भी गया है कि देश महान नहीं बनता लंबी चौड़ी और महंगी कारों से, देश महान नहीं बनता ऊंचे महल अटारी और मीनारों से, देश महान नहीं बनता गोला बारूद और तलवारों से, देश महान बनता है शुद्ध सात्विक अध्यात्म और एकता के विचारों से। तो ये हमारा कहना है। जी जी, इनका समर्थन। और इनसे पहले रमेश दलाल जो 5 राज्यों में इसी दौरान आपने देखा होगा भूमि अधिग्रहण के संशोधन हो गए, यानी कि 24 घंटे में एक शॉर्ट नोटिस में बगैर कंसेंट के आपकी ज़मीनें ली जाएंगी। हरियाणा की ज़मीनें भी दाव पे गई, क्षतिपूर्ति मुआवजा भी लागू हुआ। और इसी बीच में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ समर्थन दे के गए हैं। हाँ जी धनखड़ साहब, एक बार बैठेंगे ज़रा। आप 7 दिन तक लगातार भूख हड़ताल में थे, एसकेएम के आप रेगुलर मेंबर भी थे, अंदर भी आपने आवाज़ें रखी कि ये जो कमेटी वाला मकड़ जाल है ये धोखा है, आप कानून पे आइए। तो क्यों बैठना पड़ा आपको? हमारी तो सीधी सी एक ही मांग है, एमएसपी कानून मिले किसान को। किसान का हक है ये। कमेटी तो स्वामीनाथन कमेटी भी बनी थी, प्रकाश आयोग कमेटी भी बनी थी। तो कमेटी बनती बिगड़ती रहेंगी, एमएसपी कानून चाहिए। जब तक एमएसपी कानून नहीं बनेगा इतने तो ये आपका चालू रहेगा। भूख हड़ताल अनशन में कन्वर्ट हो के आपका धरना जारी रहेगा? हमने तो इन अपने ये जो हमारी सरदारी आई इनको सौंप दी। हम अभी जो किसान के एमएसपी कानून है ये आपके माध्यम से हासिल करेगा किसान। और ये सरदारी का जो 7 तारीख को मैंडेट गया था एसकेएम में, जिसको अस्वीकार के, वो पीड़ा थी आपकी? तो जिब्बे तो बैठे हैं आप, सिंगू बॉर्डर भी देख, टीकरी पे भी देखोगे, चाहे एक 2 झोपड़ी हो, वो इस किसान उसकी जवाला को पूछने नहीं देंगे हम। जी जी। हाँ जी मलिक साहब, आप अग्रणी चेहरा माने जाते हो जहाँ भी सामाजिक आंदोलन होता है। पीछे भी आपने फरवरी 2016 में विशेष भूमिका है। क्या ये जो आपको जिम्मेदारी दी गई है सामूहिक रूप से, प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचा पाएगी मलिक बड़ी खाप है? भाई जिम्मेवारी तो देखो, भाई जो अगवानी कर रहे हैं किसान मोर्चा अगवानी पहले की तरह खापों तो हम तो पीछे से समर्थन पहले भी जारी था, आगे भी रहेगा। अगवानी तो जो किसान यूनियन के हमारे भाई जो यहाँ ये आमरण या जो अनशन में, ये तो मुद्दे की कर रहे हैं। हाँ, मुद्दे की जो लड़ाई है, मुद्दे के इनके साथ है। मुद्दा ये कैप्टन साहब ने बताया, मुद्दे में साथ है। कानून एमएसपी का जो कानून हो, कानून चाहिए, उसके लिए जो भी भाई संघर्ष करेंगे हम इनके साथ हैं। पहले की तरह जैसे 1 साल से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो संयुक्त मोर्चा का सभी खाप और संगठन जो हरियाणा के पीछे से जो सपोर्ट कर रहे थे, आगे भी हम ऐसे ही
जारी रखेंगे भाई, जब तक ये जो कानून नहीं बन जाता हम वो साथ तो हैं। कमेटी पे शिफ्ट हो गया इसके नहीं कमेटी तो देखो, कमेटी तो बहुत पहले शायद मोदी की उसमें भी 2011 में बता रहे बनाई थी, उस कमेटी का क्या फायदा। वो कमेटी तो शर्म मामले को लटकाने के लिए बनती है। ये तो जो है ना कानून चाहिए, 1 साल से जो बैठे थे सिर्फ ये था वो काले कानून वापिस लो, एमएसपी पे कानून बनाओ कि हमारी फसल जो है एमएसपी से कम खरीदना हो, चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट खरीदे। सीधा प्रधानमंत्री को संदेश अब सीधा हम तो प्रधानमंत्री से ये संदेश प्रार्थना ला लो, चेतावनी ला लो, नहीं तो आगे फिर कोई इससे और बड़ा आंदोलन ना इस देश में खड़ा हो जाए, उससे पहले आप इसका जो एमएसपी का कानून बनाने का काम करें। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये सरो खाप के कोऑर्डिनेटर हैं, और जब खापों को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सख्ती वाहिनी एक केस था उसमें भी इन्होंने पैरवी की। डॉक्टर साहब 1 सेकंड आगे आएंगे जरा। डॉक्टर साहब, चोरी होगी, रात को मीटिंग हुई, दिन दहाड़े होगी और 716 गए, कैसा महसूस कर रहे हो? कि नींद आवे से बहुत बुरा हाल हो रहा है, धोखा होया है, छल कपट होया है। क्योंकि हमारी जो हरियाणा की खाप थी, मैं धनखड़ खाप का प्रधान भी हूँ सरो खाप और सरो खाप पंचायत का कोऑर्डिनेटर हूँ। सर इसमें शक्ति वाहिनी ने जो केस डाला था उस टाइम में मेरी ड्यूटी लगी थी वो केस वहाँ पुटअप करने के लिए। दलाल साहब भी साथ थे उस टाइम, दलाल खाप भी साथ, इनके नाम से एफिडेविट था वो। तो हमारा काम है मतलब आयोजन करना सारी खापों का। अब हम सारी खापों का 23 तारीख को भी जींद में मीटिंग है और एक आपका प्राथमिक रहेगा एमएसपी कानून। हाँ, एमएसपी का कानून और इन बच्चों के जो जितने भी वो आंदोलन वापस और जितने शहीद हुए हैं उन बच्चों को हर घर में एक नौकरी, ये तो हमारा भी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। बाकी कमेटियां तो न्यू आती जाती रही। एक शहादत के बाद उस परिवार की तरफ से सवाल है, नियात के जो चौधरी साहब थे, वो परिवार पूछ रहा है कि हमारे पिताजी गए थे फसल का भाव लेने स्वामीनाथन का, हमारे नेताओं ने नहीं सुनी, उनको जान देनी पड़ी। क्या उन नेताओं से भी सवाल होगा कि जो आपके लिए जान देंगे, आपके लिए 1 साल डटे रहे, आपको उनके लिए आपने क्या किया, उनकी बात क्यों नहीं सुनी? ये नेता तो अपने सिर्फ कमेटी बनाओ, कमेटी में नाम आ जाए, मतलब कुछ नेतागिरी के चक्कर में बढ़ गए। और शक कुछ ऐसा भी हो रहा है कि पहले वही पंजाब का जो अमरिंदर सिंह, पहले तो इनको जो है ना अपने खर्चे पर सबके में भेजा है और फिर पार्टी चेंज करके और बीजेपी में मिलके और फिर दोबारा कहे उल्टे चल लो। ये तो एक इतना मतलब छड़ावा धोखाधड़ी वाला जो एक काम हुआ है। हमारी खापों ने कति किसी हाल से कोई मंजूर नहीं है, किसी तरह भी उठो ये आंदोलन जारी रहेगा। आज भाई भूख हड़ताल पे था, हमें इसकी ज़िंदगी चाहिए, इसकी आगे जो है और लाइफ चाहिए। हमें ये नहीं कि भाई खाम खाना रहे भूखा मर के, सरकार तो अंधी हो रही है, बहरी हो रही है। अपनी इस अनशन में तब्दील कर दो और अनशन में बैठो और पूरा इसका जो मुद्दा हर खाप में हर जगह भी जहाँ भी बैठेंगे इसका मुद्दा कराया जाएगा, मांग करी जाएगी। और हम प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को लेटर भी भेज रहे हैं। हमने कमेटी यही जरूरत ना से, हमने सीधा साफ बात से स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 मिलके जो भाव तय होता है उससे अगर कोई भी एजेंसी या कोई भी आड़ती या कोई भी कॉरपोरेट्स कोई भी संस्था उससे नीचे खरीदेगी तो वो दंडनीय अपराध हो। क्या किसान को आर्थिक आज़ादी मिली है बगैर एमएसपी कानून के? नहीं है, एमएसपी के तो कानून के तो आर्थिक आज़ादी तो है ही नहीं, कभी भी ना मिली। देखो ही भाग्य परमात्मा क्या करेगा। आर्थिक आज़ादी तो चाहिए किसान को। सबसे जबरदस्त काम क्या हो रहा है कि कोई भी एक रिक्शा चालक जो है ना वो भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल सकता है, परंतु किसान का बालक जो है ना वो नहीं पाल सकता। उसको तो अब देखो ना, हमारे यहाँ इंडिया में 15,674 रुपये जो है किसान को सब्सिडी के तौर पे जो भेजने लग रही, जिस पर यो WTO और ये रोन लाग रहे थे, वर्ल्ड बैंक ये रोन लाग रहे थे। अब इसने तुम ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो, हिंदुस्तान में घटाओ। और चाइना वाले 59,605 और जापान वाले 7 लाख, कहाँ 7 लाख, कहाँ 15,674, और कनाडा वाले 14.44 लाख, और इसके अमेरिका वाले 41.88 लाख। कितना डिफरेंस है? कहाँ 41.88 लाख और कहाँ 15,674। उनके तो बच्चों का वो सारे परिवार का पालन पोषण के जितने भी अलाउंसेज वगैरह है सब कुछ दे रहे हैं, और हमारे वाले के कपड़े दौड़ का भी अलाउंस ना मिलता। मैं इंटरप्ट करूंगा, जो आपको एमएसपी मिलती है इसको ग्रीन सब्सिडी में काउंट करता है WTO। भाई सुखबीर उसके बारे में और भी बताएंगे। और फरवरी में पेटिशन लगी हुई है 25-26 देशों की
कि भारत ये एमएसपी गलत देता है और मोदी जी उसमें एग्रीमेंट पे जा रहे हैं, 15% ज़्यादा खरीद नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगी, तो फरवरी में तो ये भी नहीं रहेगी ऐसे। आप कृषि विशेषज्ञ भी हैं। नहीं, हम बतौर कृषि विशेषज्ञ ये बात कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका की ये बात इस टाइप से नहीं मानने के लिए दस्तक कर दिए, उन्होंने कह दिया भाई 15% घटाओ ना, भाई 15% तुम्हारी घटाओ, कसम तू अपनी भी तो घटाओ ना। जो 41.88 लाख से तू थारा क्या बैठेगा, हमारा तो 15 से 20 रुपये बैठेंगे। ये कहानी को ना हमने इतनी नहीं चाहिए। हमने तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जो किसान है, इसकी फैसिलिटीज दो। और फैसिलिटीज क्या हो कि टोटली किसान का जो लागत मूल्य है, इनपुट्स है, वो टोटली गवर्नमेंट के होने चाहिए। वो इनका कमिटमेंट में था, मैनिफेस्टो। ये कमिटमेंट करो जो आपके इसमें मैनिफेस्टो में भी था, हर एक पार्टी के था कि हर पार्टी ये दे रही कि भाई किसान को हम जो लागत मूल्य है, जो खाद, बिजली, पानी, दवाई, ये गवर्नमेंट के हो, एक भी फांसी ना खागा, सारे के सारे फर्स्ट क्लास इनकी वो चलेगी। आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। 132 करोड़ों ने एक प्रधानमंत्री चुना, वो अंतर्राष्ट्रीय संधि करेगा, वो आपसे हमारे से नहीं पूछेगा, उसको कैबिनेट काफी है। जो हमें नेता चुने उनको अमित शाह ने चुन लिया, 3200 को अमरिंदर ने हैंडल किया, और उसी की वजह से जो है भूख हड़तालें शुरू होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप ये आंकड़े ले रहे हैं, किसान की रियल्टी ले रहे हैं, क्या खापे मिलके ये मैंडेट पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री तक? हम सभी खापे अब बताइए 23 तारीख को भी जींद में इकट्ठी हो रही हैं, एक यहाँ इसमें गुड़गांव जिले में इकट्ठी हो रही हैं, कम से कम 500 गांव की जो ये खापे इकट्ठी हो रही है, उधर भी हम उसमें सारी बात ये उठाएंगे। बाकायदा मेमोरेंडम जो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को हम इसका भेजेंगे। और जो आपने एक आपत्ति भी करी थी, टिकैत जी के बहनोई बताए जाते हैं, जो 84 खाप है, चौधरी तोमर, वो कुछ खापों के आपके, जिनको जाट महासभा वहाँ पे केशवपुरम में उसी सांसद का वहाँ पे अभिनंदन हो रहा था, उसी की लड़की, और खाप प्रधान 360 दिल्ली वाले वही योगी की ताशपोशी कर रहे थे, उनके लिए तो मुद्दा कुछ नहीं है। ये विभाजन था कि वर्ष 2007 में खरखोदा में एक सरखाप पंचायत आयोजित की गई थी बल्लू पहलवान की अध्यक्षता में, और उसमें ये निर्णय हुआ था कि भाई ये पगड़ियां के इनके आपस में खापों के रोड़े ना मत से। एक ये जो राजनीतिक मंच है, खाप जो है ना, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, 36 बिरादरी की खाप है। इसमें सारा भाईचारा बनाए रखने के लिए, इसको ये समझ लो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी ये एक हमारी संस्था है। तो ये कंडक्ट का वायलेशन है? तो नहीं, वो जो बताऊं उस बात पे जो तोमर कार उसका जो बैठ रहा है, तो खापों ने ये निर्णय ले रखा है कि कभी भी कोई खाप किसी राजनीतिक आदमी को पगड़ी नहीं बांधेगी। अगर राजनीतिक आदमी पगड़ी बांधता है तो बेशक बांधो खाप सरदार को, परंतु राजनीतिक मंच इसको जो ना खापों को ना बढ़ाओ। और वो ये ठीक जो अपने तोमर साहब थे देश खाप के प्रधान, वो तो मुख्यमंत्री आगे सोफे बैठे सर, वो उसका आगे पाछा फोटो खिंचवाने लग रहे से, और बहाना भी सफाई भी या जैसे मतलब ब्याह में गया था। अरे ब्याह में तो हम भी जा सबके रिश्तेदारी खत्म ना होती इस चीज की। इस बड़ी आतम मलिक हैं जिन्होंने पूरा आसन दिया, अमित शाह को बराबर में बिठा दिया था। हाँ, मलिकों ने कम से कम ये रिवाज तो नहीं टूटने दी, उठना बैठना तो आओ है। नहीं, ये तो सारी खापों का ये नियम है। ये तो कोई पगड़ी बांधने वाले वो बात तो जो है, जो अपने खुद गर्ज आदमी है जिस टाइप के, वो अपने ये काम करते हैं। नीचे नीचे तेरा छोरा लगवाना से, तेरी बदली करवानी से, तेरी घोड़िया लगवानी से। हमारे बीच में जैसे यहाँ पे भूख हड़ताल चल रही है, पीछे हो थोड़ा बहुत, इसी तरह से यहाँ पे सुखवीर ये भाई वहाँ सिंगू बॉर्डर पे वहाँ 2 झोपड़ियाँ चली हुई हैं, एक रोड डिवाइडर पे एक साथ में। हाँ जी, क्यों भूख हड़ताल करनी पड़ी भाई? सादतें दी, एक साल तक नेताओं की आपने यस में यस की, क्या नो बताइए। जो ये जो अपना जो आंदोलन चला था ना, ये मुद्दों का आंदोलन था, और हम शुरू से इसमें लगे थे मुद्दों पर भी, और हम किसानों को जागरूक भी करते रहे कि वे मुद्दों पे अड़े रहना। 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी का गारंटी कानून, और हालांकि एमएसपी का गारंटी कानून बनता तो इन कानूनों में वैसे भी दम नहीं रहता। और एमएसपी का गारंटी का कानून हमारा बहुत पुराना मुद्दा है और किसान की जरूरत भी है। हालांकि बीजेपी की बात अपने नेताओं को क्यों नहीं रखी आपने? देखे रखी है, पहले रखी स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में आंदोलन बीसीपी सही चल रहा था आंदोलन, और इसमें पता नहीं इन लोगों ने क्या इसको घुमाया है, लोगों को अंधभक्ति में घुमाया है और किया है। एक पूरी तरह से चुनाव का समय आते ही इन लोगों ने इसको घुमा दिया, लोगों को मान ले एक अंधभक्त बना दिया। फिर बाद में मुद्दों से अटकी जनता, तो ये लगातार थकाया इन लोगों को। तो ये 2-4 क्रांतिकारी अब क्या रास्ता लेंगे? देखिए, अब अगर चुनाव हो जाए ना, क्योंकि ये जो नेता भागे ना संयुक्त मोर्चे के, ये सभी चुनाव के चक्कर में भागे, क्योंकि अगर जल्दी चुनाव हो जाएगा तो ये सारा पर्दाफाश होगा।
तो जो आने वाले समय में जो ये आंदोलन हुआ है, और जब आप मुद्दे को नहीं मरने देंगे, जैसे हरियाणा की खापों ने एक मैंडेट कर दिया, पीएम तक पहुंच जाएगा, तो कमेटी के तो खुद खेल से पीछे हट रहे हैं, तो कैसे चल पाएगा उनका ये जो प्रोपेगेंडा है? जो देखो भाई साहब, पहले तो आप जानते हो अच्छी तरह से WTO को, इनको आप जिक्र भी हुआ पहले भी, WTO के सबसे पहले तो संसद कानून बनाती है, उसके बाद में कमेटी तो समझ में आएगी भाई किस तरह से मान ले MSP दिया जाए। तो कानून तो बना ही नहीं, और कमेटी पहले जिस तरह आपने 2007 की देखी है स्वामीनाथन की रिपोर्ट, वो अब रिपोर्ट भी आ गई थी, और 2011 में भी कमेटी बनी है, प्रधानमंत्री मोदी खुद उसमें शामिल था, बल्कि लाभकारी मूल्य की बात करते थे, और MSP पर इसको MSP भी नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये आंदोलन था ना, इसमें षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ये आंदोलन होना ही MSP गारंटी कानून का था। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा मान ली 5 मार्च को एक मीटिंग हुई थी कुरुक्षेत्र में, भाव की लड़ाई थी। हाँ, 5 मार्च को कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी, आपको पता भी, हरियाणा के सभी संगठन इकट्ठे हुए। मीटिंग में तो ये जो आंदोलन खड़ा होना था लाभकारी मूल्य पर, जो मोदी ने जो वादा किया था ना 50% मुनाफे पे हुआ था, उस पर ये आंदोलन खड़ा होना था। और ये सरकार ने WTO के ऊपर से इनके आदेश आए, और उन्होंने इसको जो है, सरकार को पता होता है क्या हो रहा है देश में, नेता टूटा है सीधे तौर पर। हाँ, तो ये सीधा ये आंदोलन खड़ा किया गया इसीलिए कि भाई किसान मुद्दे से भटक जाए। तो कब तक चलेगा धरना आपका? हमारा धरना तो वहाँ चलेगा जब तक MSP गारंटी अनिश्चितकालीन रहेगा। हाँ, MSP का गारंटी कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन वहाँ जारी रहेगा। हाँ जी, कुलदीप जी, क्या हाल है आपके? हमारा जो सिंगू बॉर्डर पर MSP को लेकर और जितनों पर झूठे पर्चे हुए किसान आंदोलन के संबंध में, जब तक पर्चों की लिखित नहीं आती कि रद्द किए जाते हैं। आपका पर्चा को प्राथमिक पे है MSP कानून को लेके? दोनों पर ही है। जैसे कि एक चुनने को दिया जाए तो आप पहले किसको चुनेंगे? MSP कानून को चुनेंगे। बिल्कुल। तो आपका चलेगा अभी धरना? बिल्कुल चलेगा। और ये कोऑर्डिनेशन रहेगा आपका, जो गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ भाई बैठे हैं या धनखड़ साहब बैठे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो लड़ाई बाकी है? बाकी है। हाँ जी, इधर आएंगे जरा एक बार। हमारे बीच में ये हैं जय किसान से। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम ताराचंद जाखड़। जाखड़ साहब, ये आप सारी समीक्षा की आपने, हरियाणा ने क्या खोया और क्या पाया? हाँ। जश्न और सच्चाई दिल को चुभने वाली है कि मिला नहीं, फरवरी में MSP भी खो देंगे, कमेटी नहीं, धोखा है। तो अब किस पे विश्वास किया जाए, कैसे चला जाए? देखो जी, विश्वास की बात यह है कि इस जो कमेटी बनाई है इस पर कोई विश्वास नहीं। क्यों कि कोई भी सरकार कमेटी बनाओ, कमीशन बनाओ, वो सिर्फ बात टालने के लिए होती है, न कि वो काम करने की होती है। और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ये कमेटी ने जो फैसला लिया वो हरियाणा के लिए, हरियाणा के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा नहीं है। मुख्य बात यह है कि हर एक चीज में MRP होता है, जो जो कंपनियां बनाती हैं उसमें MRP होता है, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब बड़ा सवाल ये है, आपका दर्द बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, तो धोखा हुआ है, हम जो आदमी रह गए, आम किसान जो है वो मिनिमम मांगता है, उनको मिनिमम भी नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम, और उसमें मैक्सिमम इतना मैक्सिमम कि 3 गुना 4 गुना जो है ना लुटाई चलती है आम आदमी तो की। जाखड़ साहब कुछ चुनिंदा नेता रह गए यहाँ पे मुद्दे पे। हाँ। इनसे आपकी चेन जुड़ी, उन्होंने बैटन आपके हाथ में दे दी, आप PM को भी भेजने जा रहे हैं, हरियाणा में भी एक संदेश चलेगा। तो क्या ये बड़ा पिक्चर ले पाएगी, लोगों तक ये मुद्दा जा पाएगा? देखो, ये मुद्दा तो खड़ा ही रहेगा। जी, मुद्दा खड़ा रहेगा। इसी बीच में हमारे बीच में जटराना खाप प्रधान सतीश यहाँ पे आए हैं। ये आपने जो ये नहीं का भूख हड़ताल जो आपकी खत्म हुई है, अनशन में बदली है, इस पे समर्थन है आपका? हाँ, समर्थन है। जी। हमारे बीच में भी युवा नेता हैं भाई संदीप शास्त्री, किसान उत्थान से इनका परिचय है। आप भी लगातार यहाँ पे, आज भूख हड़ताल आपकी अनशन में कन्वर्ट हो रही है, तो आप एक दलित वर्ग से भी प्रतिनिधित्व करते हैं, किसान संगठन से भी करते हैं। मैं आपको बताऊं, शहरी जिंदगी छोड़ के सड़क पे सुनसान दिन रात यहाँ पे स्कॉलर होने के बाद क्या पीड़ा है आपकी? जो मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि जो हमारी जन्मभूमि है वो हरियाणा है। जी। हरियाणा में एक गाँव, बाकी के 27 राज्यों को बहुत उम्मीद थी मजबूत स्टेट जिनको MSP मिलती है, हरियाणा और पंजाब से। जी। जो लोग वापस लौट गए हैं उनके लिए बड़ा सवाल है ये कि बाकी के जो और राज्य है, 27 राज्य है, वो 27 राज्य बड़ी उम्मीद से इन स्टेटों की तरफ देख रहे थे। कोरोना के टाइम में जो ये रेलवे बंद हुई, सड़क के रास्ते बंद हुए,
हवाई जहाज बंद हुए, खैर किसान तो इतना मजबूत हो ही नहीं पाया कि वो जहाज में सफर करेगा। वो लोग तो आंदोलन से कभी जुड़ ही नहीं पाए, इतने में ये लोग पीछे हट गए। लेकिन आज जितनी खापें यहाँ इकट्ठा हुई, उन्होंने एक संदेश दिया है बाकी के 27 राज्यों को कि आप चिंता ना करें, सर्व खाप लें कि हम एमएसपी की कानून के मुद्दे पे आपके साथ लड़ेंगे और आपकी अगुवाई करेंगे। जब भी आप दिल्ली को घेरने की कोशिश करेंगे, हम आपकी मेजबानी में खड़े मिलेंगे। तो आंदोलन तो विचार से चलता, संख्या से नहीं चलता। बहुत से लोग आंदोलन को खाली ट्रैक रोकना समझते हैं, रेल रोकना, ये आंदोलन नहीं होता। आंदोलन होता है कि नागरिक एक विचार पे इकट्ठा हो, शांतिपूर्वक एक संदेश भेज दे अपने रूलर तक। वो जितना पीसफुल होगा उतना स्ट्रांग होगा, और जितना उस पे रोड पे आएंगे आप या इस तरह करेंगे लॉ एंड ऑर्डर का, आपका आंदोलन कमजोर हो जाता है। तो आप जैसे 5-6 जने बैठे थे यहाँ पे हमारे साथ भूख हड़ताल पे, बिल्कुल सही। आज जो आपके खाप के हमारे सरदारी आ गई, आपको कुछ उम्मीद जगती है कि हाँ, बिल्कुल उम्मीद जगती है। देखिए हरियाणा में खापे जो है वो शेर है, बिना खापों के कोई भी आंदोलन, कोई भी सामाजिक बदलाव जो है वो बिना खापों के नहीं हो सकता है। शेरों की शरण, जैसे दलाल खाप के कैप्टन साहब ने बताया, गुरनाम ने शरण ली। कामरेडों की जब नरवाना से यात्रा निकली, 1.5 घंटे में मैंने देखा हजारों आदमियों का खाना नहीं निकाल। सुभाष चंद्रा की बिल्डिंग खाली करवा दी इन्होंने भाजपा वाले की। हाँ, बिल्कुल। और वो आतिथ्य किया इन्होंने, वो कुर्बानियां दी। तो वो जब शरण लेते हैं तो शेर की शरण लेते हैं, और जब वो अमित शाह के साथ मिलते हैं तो गीदड़ और एक सियार वाला काम करते हैं। देखिए ऐसा है, मैं इस गेम को पूरा खोल देता हूँ, बल्कि बड़ी लाइव है। देश में बहुत लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपके बड़े फैक्ट्स होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ही जीती है, किसान हारा है। दलाल साहब कहते हैं रमेश दलाल जी टस से मस नहीं हुआ प्रधानमंत्री। कहाँ हुआ? इतना क्या जादू चला दिया? गृह मंत्री ने निपटा दिया। गृह मंत्री ने निपटा दिया। वो 5 लोगों ने कहाँ मीटिंग करी? कृषि मंत्री से उनकी मीटिंग हुई है, ऑफिशियली हुई, प्रधानमंत्री से हुई, किसी कैबिनेट में हुई। एक सचिव के लेटर पे जिसमें कानून नाम का शब्द नहीं है, वो अभी पत्र मेरे हाथ में ही था, वो पत्र जो है उसमें कहीं भी कानून नाम का शब्द नहीं है, उसमें कमेटी की बात है। और एक सचिव के पत्र से आंदोलन खत्म हो जाएगा, जिसे सरकारें झुका नहीं पाई। इस पत्र के दम पे जो है वो आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन चलना चाहिए था। तो उन खापों के लिए क्या कहोगे जो जश्न के लिए, देखिए कभी टिकैत क्लब बनाया जा रहा है, कभी चडूनी फ्लोर कराया जा रहा है, यानी क्या खाप चौधरी को यही काम रह गया कि मरो या जीतो? मैं सच बताऊं तो बुढ़िया मरे या जवान होता है काम। क्या मतलब किसी के साथ जो पब्लिक फिगर में है, चाहे उसकी वजह से आत्महत्या किसान कर रहे हो, जहाँ तक उनके साथ खड़ा होना या उनसे सवाल करना भी खापों की वजह। दरअसल मैं समझता हूँ कि खापों को इसमें तुरंत एक्शन में आना चाहिए और ये कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, और समाज में जो संदेश जाता है, हमारे यहाँ पुल है, खाप जो है वो पुल है, वो आगे समाज में संदेश देने के लिए जो है वो खापों का एक माध्यम का काम करती हैं। अब हम इस चीज को समाज में लेके जाएंगे और अन्य राज्यों तक लेके जाएंगे। अलग अलग यूनियन से हमारी बात भी चल रही है। इस मूवमेंट को हम मरने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हम उपद्रवी हैं, हम रोड रोक देंगे, हम रेल की पटरियां फाड़ देंगे। आंदोलन के स्वरूप बदलते हैं। कभी आंदोलन में सिलेंडर भी उठाए जाते हैं, कभी आंदोलन में अलग अलग चीजें की जाती है। तो मैं सभी तरह हाथ बिल्कुल आंदोलन को जो है जारी रहेगा आंदोलन, और आंदोलन मजबूती से लड़ा जाएगा। आंदोलन लड़ता है विचार से लड़ते हैं। तो ये जो आपके जो मैंडेट लेके गए हैं आज, ये ज्ञापन देंगे अपने अपने जिलों से? जी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हमने आग्रह किया, इन्होंने आग्रह स्वीकार करा। मीटिंग में अन्य राज्यों के लोग आ रहे हैं, जी। तो क्या प्रारूप रहेगा आगे आंदोलन? प्रारूप देखिए, अब इसमें एक नेता का तो कभी फैसला नहीं होता ना। अगर मैं अपने मन से कोई फैसला ले लूं तो वो तो सारे लोग बैठेंगे, बात करेंगे, कोई अच्छा विचार निकल के आएगा तो निश्चित तौर पर इस पे काम होगा। इस पे मतलब ग्राउंड रणनीति पे आएंगे। हाँ, ये स्ट्रक्चर तो आपकी दिखाई देगी। स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ऐसा है कि बैठ करके रूपरेखा तैयार करी जाएगी कि लेट कर आंदोलन करना है, कि बैठ कर करना है, कपड़े उतार कर करना है, पहन कर करना है, वो सब जो है बैठ कर बात करेंगे। जी। तो ये युवा थे, ना थके हैं, मुद्दा जिंदा रहेगा, और सरकार कुछ आदमियों के साथ बैठ के कहानी को निपटा दिया, ये भूल ना करे। जैसे भूगोल में गोसा दिया करें, यानी कि आग अभी जिंदा है और सवाल आए हैं जो केएमपी से किसान कूदा है, वो जस्टिस इनको करना है, सरोखाप के प्रधानों को, उस परिवार को ये एश्योरेंस अपने मूवमेंट के हिसाब से, अपने स्टैंड के हिसाब से दें कि उसकी मौत को जाया नहीं जाने देंगे। उन्हें एसकेएम से सवाल करें। तो इस पर जो भी आपकी राय है, कमेंट्स हैं। ये सरदारी वैसे इकट्ठी नहीं होती, जब ये इकट्ठी होती हैं
और खाली एक पुल के पास यहाँ पे 5 किसान भूख हड़ताल पे, और पूरी सरदारी आती है, पूरे किसान नेताओं का यहाँ बार बार जमावड़ा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे अंदर आग है, ऊपर ठंडी राख है, लेकिन ये आग थोड़ा सा भी हवा का झोंका मिल गया, कमेटी से ये एसकेएम ही पीछे घूमती हुई दिखाई देगी। योगेंद्र कह चुके हैं कि एमएसपी कानून के मुद्दे को ख़त्म करने के लिए मिट्टी डाली गई है, वो उनकी मजबूरी होती है कि वो हाँ में हाँ मिलाते, अंदर नहीं बोल पाते, वो कायरता जो अपने एसकेएम की मीटिंग में कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, ये कायरता ही नेतृत्व में इस तरह की घटनाएं कराती है कि रात को मीटिंग होती है और दिन में खेल ख़त्म किया जाता है। तो इसको ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय किसान।